जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। गुरुवार की व्रत कथा। इस कथा को गुरुवार के दिन सुनना चाहिए। अधिक मास में 7 और 12 की कथाएं अलग अलग हैं, इनको सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक माँ बेटी थी, तो बहुत गरीब नहीं थी बेचारी। गुरुवार का व्रत करती थी। थोड़ी सा आटा पड़ा तो माँ काम पे जाती थी, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करके ले आती थी। अब माँ बोली बेटी से, बेटा रोटी बना लेना, अपना व्रत है तो अपन खा लेंगे। अब बेटी ने आटा देखने गई तो आटा थोड़ा सा था, उसमें से 8 रोटी बनी। तो उसने सोची उनकी बेटी ने कि 4 माँ खा लेगी, 4 मैं खा लूँगी, हो जाएंगी। अब गुरुवार का व्रत करती थी। गुरु भगवान ने सोचा बेचारी इतनी गरीब नहीं है, मेरा व्रत करती है, इनको कुछ देना चाहिए। गुरु भगवान उनके दरवाजे पर साधु के रूप में आए। साधु के रूप में आए और बोले उससे, बेटी भिक्षाम दे। तो उसने सोची दरवाजे पर साधु आया है, लौट के जाएगा, 2 रोटी दे दूँ, मैं कम खा लूँगी। उसने 2 रोटी दे दी कि लो महाराज, आप थोड़ी सी मीठा गुड़ था उसको रख के वो दे दी। तो वो महाराज वहीं साधु महात्मा वही 2 रोटी पाके बोले बेटा और भूखे। अरे तो उनने कही साधु और भूखा है, तो उसने 2 और दे दी। वो 2 और पाके और भूखे। ऐसे वो तो 4 बार में 8 रोटी खा गए। बेटी ने सोची ठीक है खा लन दो, और मन ही मन उनको आशीर्वाद दे गए। उससे बेटी से कह गए, जाओ बेटी तेरा भंडार भरा रहा है। अब बेटी को क्या पता कि जो गुरु भगवान है, वो तो बेचारी बाहर बैठी। माने सोची माँ आ गई, माँ गुस्सा होंगी कि तूने सारी रोटी साधु को दे दी। अब उसकी माँ आई, तो माँ आई काम पे से, बोली बेटी रोटी बना ली? कहीं हाँ बना ली। कहीं कहाँ है? कहीं भीतर होंगी, आप देखे आओ। अब वो तो डर के मारे अंदर जा नहीं रही बेटी। माँ भीतर गई तो उनके तो भंडार भर रहे सारे, सब रे उनके कमरे वगैरह सब चारों तरफ खूब सोना चांदी मेवा मिष्ठान और सब कपड़े लते सब भंडार भर गए। माँ बोली बेटा जी अपने भंडार कैसे भरी? बेटी तो समझ गई। माँ वे तो गुरु भगवान ही थे, साधु के रूप में आए थे अपनी दरवाजे पे। बोले मेरे से, बोले हम भूखे तो मैंने पहले 2 दे दी, फिर बोले और भूखे 2 और 8 रोटी बनी थी तो वे तो 8 खा गए। तो वो गुरु भगवान ही थे, अपन को आशीर्वाद दे गए। माँ बेटी ने खूब श्रद्धा भावना से खुश होकर खूब गुरुवार का व्रत किया, गुरु भगवान को साष्टांग करी और सबसे कहें गुरुवार का व्रत करना चाहिए। हे मेरे गुरु भगवान, जैसे उनके लिए फले फूले और दिन बदले, तैसे सबों के दिन बदलियो। जय श्रीमन जय श्रीमन। यह गुरुवार की कथा है। अब हम अधिक मास की कथा सुनाते हैं। ये अधिक मास की कथा इस प्रकार है। सास बहू थी, तो बहू सास अधिक मास नहाई और बहू बोली सासू जी हम भी नहा लें अधिक मास। तो सास बोली तुम कैसे नहाओगी बच्चों के साथ में? तो बेचारी रह गई, उसने नहीं नहाया। अब सास तो जाती थी, उसके मन में तो बहुत थी कि मैं भी नहाऊंगी अधिक मास। तो अब वो तो घर में ही एक कुंडे में पानी भर के वो नहा लेती थी। और सास की बचत कुचत जो भी खाती थी सास, तो बचत कुचत थी तो वो प्रसाद पाके और वो रह जाती थी। अब तो वो 1 महीने तक बहू ने भी किया, सास ने भी किया। अब सा पूरा हुआ तो सास तो अपने जोड़ा जोड़ी निमंत्रण कर आई। अब बहू बेचारी तो वो तो चोर के नहाई थी, तुलसी की पूजा कर लेती, मन ही मन आराधना कर लेती। अब बहू ने सोची मैं कौन के जोड़ी जवाऊँगी, मैं कौन जवाऊँगी। तो अंदर ही अंदर भगवान से तो वहाँ पे दरवाजे पे एक लड़का आया। कहीं और भाभी क्या कर रही हो? कहीं कुछ नहीं। मैं कहीं क्यों उदास क्यों? अरे कहीं मैं चोर के अधिक मास नहीं हो, अब कौन है जोड़ा जोड़ी जवाऊँगी? तो वो बोले मैं आ जाऊँगा कहीं चोर के। कहीं तो फिर जोड़ा जोड़ी में तो औरत भी होती है, कहीं वो से भी ले आऊँगा, मेरी पत्नी है भी, तो कहीं आ जाना। कहीं कैसे जियोगे? सास गुस्सा होगी। कहीं भी तो बाहर चौक में जिएंगे, मैं तो अब तुम्हें रसोई में बैठ के जीम लूँगा। ठीक है कहीं आ जाना। अब वो तो सासू के जोड़ी जोड़ा तो चौक में जिम रहे, और वो तो आ गए अंदर ही अंदर। और रसोई में वो तो राधा और कृष्ण दोनों उनको जिमा रही। वो राधा कृष्ण उनने कही, वो बोली कि मैं तो राधा और कृष्ण है, सो जिमा रही। अब वो जोड़ा जोड़ी जमाने के बाद में दक्षिणा देती हैं, पैसा देती हैं। तो सास ने तो दे दी। अब वो कहे मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूँ? 1 टका ही नहीं है, कहाँ से दूँ? एक कौड़ी थी तो उसने वो ही दक्षिणा में दे दी।
भगवान वापस उपहार के रूप में उसे वो कौड़ी दे गए। एक मोहर टपका गई। अब सास के भी जोड़े जोड़ी जीम कर चले गए। अब अंदर एक मोहर रखी तो अंदर आई, सास आई, बोली बेटा जी मोहर कहाँ से आई। अब तो बस बहू बेचारी घबरा गई, कैसे कहूँ मैं, साहब यार सास से कहूँगी लड़ाई मचेगी कि मैं भी अधिक मास नहाई। फिर वाने नहीं मानी तो माने कह दी कि सासू जी मैं भी अधिक मास नहाई थी। तो कैसे नहाई, ऐसे ऐसे नहाई, माने बता दी। और व्रत करो तो मैंने तो कहीं तेरे जोड़ा जोड़ी, कहीं मेरे आए थे, राधा कृष्ण आए थे जोड़ा जोड़ी जीम में। अच्छा गई वही मोर दे गई हैं, अरे गई झूठ बोलती है और सब जे खजाने कहाँ से लाई है, क्या करी है, क्या करा है इसने, उसे गलत गलत इल्ज़ाम लगाने लगे। बैठी बैठी रोने लगी, हे प्रभु आके प्रकट हो तुम, नहीं तो मुँह पर न जाने जी कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी मोर कहाँ से आई। भगवान राधा रानी के संग प्रकट हुए और बोले हाँ जी अधिक मास नहाई थी, हमने इसको दर्शन दिए, खुद सास को दर्शन दिए, ससुर को दर्शन दिए, उसके पति को दिए। अधिक मास भगवान ने उन दोनों सबन को दर्शन दिए, उनका घर खूब धन दान सुख संपत्ति से भर दिया। भगवान ने बोले जो मेरा अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसके घर में हर खुशियाँ देता हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।